हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छुट्टी वाले दिन इतना ज़्यादा आराम और सुकून होता है, खुद का चेहरे पे देख रही हूँ। इतना ज़्यादा आज मैं सुकून भरी नींद ली हूँ कि पूछो मत। सर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था, रीजन जुकाम हुआ है और खूब सारा तेल रात को मैंने अपने सर पे रखा हुआ था, जो कि मतलब किसी ने रख दिया था, परिवार के ही लोग रख दिए थे, क्योंकि खुद की हिम्मत है नहीं सर में तेल लगाने की। इतना ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा चलो भाई दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वॉक कराते हैं। अभी सुबह का टाइम है, उसके बाद फिर हम अपना योगा एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं है, बस अंधेरा हल्का है और सुबह होने वाली है, बस इतना का टाइम है। यानी आप कह सकते हैं मतलब 5 बजने में 15 मिनट बाकी होंगे और मुझे ज़्यादा देर तक वॉक नहीं करनी है, बस 30 मिनट की वॉक करनी है, इससे ज़्यादा की वॉक नहीं करनी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी, ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा वॉक करने से वज़न घट जाएगा, लेकिन अब मैंने सोचा है कि वॉक सिर्फ इतनी कि बाहर की हवा लग जाए, थोड़ी सी मतलब मन अच्छा हो जाए। घर में रहते रहते, घर के कामों में रहते रहते मन बड़ा अजीब सा हो जाता है कभी कभार ना, तो बस इतनी ही वॉक करनी है कि बस मन फ्रेश हो जाए और थोड़ी सी ताज़ी हवा शरीर को लग जाए। उसके बाद आजकल मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। रीज़न क्या है, बढ़ा हुआ वज़न, बस इतना नहीं बढ़ा है कि मतलब कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हाँ 3-4 किलो 5 किलो वज़न अगर बढ़ जाता है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर से अपने वज़न पे आ जाता है। आप लोग सोचते होंगे कितना वज़न, मैं तो ऐसा लगता है मुझे ना, मैं 100 के पार ही रही होंगी। मैंने कभी वज़न किया नहीं, जब बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था 100 के पार रही होंगी। जब से मेरा वज़न 95 था तब से मैंने कम करना शुरू किया, तब से मैंने वज़न किया 95। फिर इसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती ही जा रही थी। सबसे ज़्यादा समस्या जो थी थायराइड की वजह से, पीरियड की वजह से होती थी, क्योंकि मुझे 6-6 महीने 3-3 महीने मतलब दिक्कत होती थी, जो कि डॉक्टर को दिखाना जाने होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना रूटीन ही बदल लिया जाए, खुद को हेल्दी कर लिया जाए, स्वस्थ कर लिया जाए, अपनी दिनचर्या बदल लिया जाए। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ना मेरा वज़न कितना ऐसे कैसे बढ़ा और मेरा वज़न कम कैसे हुआ, तो आज तक मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि वज़न बढ़ा कैसे घटा कैसे। बढ़ने का तो जो रीज़न होता था कि प्रेगनेंसी के बाद वज़न बढ़ा और थायराइड की वजह से भी वज़न बढ़ा, फिर खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता था, जो भी मिलता था खाती थी। 2-2 बच्चों को संभालना, घर के काम संभालना और मतलब फिर अपना ध्यान रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ऐसे आज जो मेरा ये चमकता हुआ चेहरा आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। चेहरे पे बहुत सारे झाइयाँ, दाग, धब्बे, दुनिया भर के फोड़े फुंसी रोज़ के रोज़ होते रहते थे। यहाँ तक तो मैंने स्किन वाले डॉक्टर को भी दिखाया था एक बार, लेकिन अब मैं किसी को डॉक्टर वैद किसी को नहीं दिखाती हूँ, ना ही मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। बस बहुत होता है थायराइड वगैरह की चेक करानी होती है तो चली जाती हूँ, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और मैं जितना कोशिश करती हूँ ना खुद को फिट रखने के लिए, डाइट और एक्सरसाइज से ही फिट रखती हूँ। वॉक पे चली जाती हूँ कभी कभार और मतलब अब डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है अपना दिनचर्या बदल लेने से। अब वज़न बढ़ा था तो मैंने यही बताया कि देखिए, जब हमारा कोई रूटीन ही नहीं होता है, शाम को खा लेते हैं, रोटी मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, रोटी के साथ साथ चावल। कहने का मतलब है ये है ना कि एक साथ मैं एक थाली भर के खाना खा लेती थी, उसके बाद फिर सोना ही याद रहता था। बच्चों को ले लेती थी, दोनों बच्चों को सुला के खूब 4-4 घंटे 5-5 घंटे सो लेती थी। तो बस खाना खाने के बाद सोने का जो रीज़न होता है ना, वो भी मोटापे का कारण होता है कि खाना खा के तुरंत लेट जाओ तो फिर हमारा वज़न बढ़ता चला जाता है। तो फिर मैं ये हो रहा था ना कि अब भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ सोना, बच्चों के साथ जगना बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती थी। उस समस्या को वही समझ सकती हैं जो माएँ होती हैं, बाकी या फिर उनको मोटापा है वो समझ सकती हैं, बाकी किसी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ अपनी समस्या को और फिर बढ़े हुए वज़न को कम करने की, उतना ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। फिलहाल मैंने शुरू कर दी एक्सरसाइज। आज मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द क्यों हो रहा था? जुकाम की वजह से। जुकाम जब होता है ना तो मुझे बड़ी ही मतलब मुझे ही क्या सबको दर्द होता है, जुकाम होने से, बुखार होने से पेन होता है पूरे बॉडी में। ये मौसम भी थोड़ा सा अलग हो रहा है, गर्मी के मौसम में बारिश, ऐसे पछुआ पुरवैया पता नहीं कौन सी हवा चल रही है ना, तो पूरे शरीर में दर्द होता है। मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी। एक दिन भी मैं एक्सरसाइज या फिर वॉक छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती। रीज़न ये होता है ना कि एक दिन अगर छोड़ दो ना तो फिर दूसरे दिन से अपने आप मन करता है चलो अगले दिन कर लेंगे, चलो अगले दिन, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। बहानेबाजी खुद से और कि मैं कल कर लूँगी। आज मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा ही करना है, लेकिन करना ज़रूर है, अपने नियम को बनाए रखना। हालांकि बहुत ज़्यादा सुबह हो गई थी क्योंकि मैं वॉक पे चली गई थी। फिर मैंने सोचा अभी हमारे घर में सब वॉक पे गए हैं, पतिदेव जी वॉक पे गए हैं, बेटे भी वॉक पे गए हैं, गौरी सो रही है। मैंने कहा चलो भाई बाहर नहीं जाना, अपने घर में देर सवेरे जब भी आपको टाइम मिले आप एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, रस्सी कूद सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ना। बहुत सारे ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आपको खड़े होके भी नहीं करनी होगी, आप बैठे बैठे आप आराम से लेटे लेटे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइज आजकल यूट्यूब पे मौजूद है, फेसबुक पे आपको मिल जाएगी, जो भी आपको पसंद है। आप खुद को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें।
और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आज मैंने 9 मिनट की एक्सरसाइज की, जो भी की बस मैंने 25 राउंड मैंने किए। ये वाली एक्सरसाइज मैंने अभी शुरुआत की है, बहुत अच्छी है। ऐसा करने से ना मुझे ऐसा लगता है मतलब पेट की जो जिद्दी चर्बी है ना वो धीरे धीरे कम हो रही। अब कोई भी चीज़ बढ़ा हुआ वजन 1 दिन में 2 दिन में कंट्रोल नहीं होता। इतना सारा मेरा बढ़ा हुआ वजन, मैंने 30-40 जो वजन कम किया है ना, मुझे लगता है 2 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग चुका है। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं कम करती हूँ वज़न, उतना ही ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है। फिर जब फिर बढ़ जाता है तो फिर मैं कम करती हूँ। तो बस ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है, बढ़ा हुआ वज़न को कम करने में। और जब कम होता है तो फिर वो बढ़ ही जाता है, पता नहीं कैसे बढ़ जाता है। मतलब हम निश्चिंत हो जाते हैं ना, कैसा होता है चलो भाई खा पी लेते हैं, या फिर कभी कभार चीट कर लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता, खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं करनी बनती, तो आप ये वाली एक्सरसाइज करें। आपके पेट के, आपके थाई के लिए, आपके पैर दोनों मजबूत होंगे। आप देखिए पेट में कितना ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज करें, आपके बगल के भी फैट कम होंगे। इस तरीके से आप अपने पैर को स्ट्रेच करें और लेटे लेटे आप अपने पेट को, अपने थाई के चर्बी को, फैट को कम कर सकते हैं। तो इसको आपको कम से कम 200-300 बार करनी है। ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं लेटी रहती हूँ खाली पेट शाम के टाइम, तो मैं करती रहती हूँ। कम से कम सुबह के टाइम मैं ये वाली एक्सरसाइज 200 बार करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता, खड़े खड़े मेहनत नहीं लगती। बस पैर को इधर उधर पटकना रहता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक तैयार हो चुका है। मैंने इसको अदरक और फैट कटर मसाला डाल के, इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू रखा, तो मैंने सोचा चलो भाई आज नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू और शहद दोनों एक साथ नहीं लेती हूँ, अलग अलग लेती हूँ। किसी दिन अगर मैंने नींबू लिया तो शहद नहीं, शहद लिया तो नींबू नहीं, दोनों एक साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका ना रिएक्ट हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस इसको पियेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा का काम करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। दिन से लगातार पपीता बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही मीठा था। अगर ये मीठा नहीं होता तो शायद नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था। पेट के लिए तो पपीता रामबाण इलाज है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता तो आप पपीता को अपने सुबह के नाश्ते में शामिल करें, खाली पेट आप इसे ज़रूर खाएं। तो पपीता को मैंने छील लिया अच्छे से, छिलका इसका बीज निकाल दिया है। और यहाँ पर बैठ के बिटिया केला खा रही है सुबह के टाइम। वैसे तो मना करते हैं केला ना खाओ सुबह के टाइम, लेकिन जिसको जो खाना होता है। हमारे घर में फ्रूट चाय सुबह के टाइम बनी नहीं, किसी ने चना खाया, किसी ने केले को दूध में मिक्स करके खाया, और हमने खाया पपीता, पद्देव ने खाया चना, और जो है क्या कहते हैं जो भी मतलब दूध में डाल के केला, वो सब ने खाया पिया। और मैं सोच रही थी आज पोहा बना दूँ, लेकिन किसी का मन नहीं था। फ्रूट रखा हुआ था ज़्यादा, केला जल्दी ख़राब हो जाता है, पपीता भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है। एक बार तो नाश्ता सबका हो चुका, स्नान ध्यान हो चुका, घर की साफ़ सफाई किसी तरीके से आज मैंने की, पोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगाया। और यहाँ पे करेले को कट करके नमक डाल के रखा था। सारी सब्जियाँ मैंने बैठ करके कट की, चावल भी बनाए, लेकिन आज मैंने सूट करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, खड़े खड़े काम करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रही थी। तो करेले को कट करके इसमें नमक डाल के मैंने छोड़ दिया था, इसका सारा पानी निचोड़ लिया। कढ़ाई चढ़ाई है, दोनों कढ़ाई साथ ही चढ़ाई है, दोनों सब्जी साथ में बना देंगे, जल्दी ही बन जाएगा। बर्तन धुलने का काम तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साथ में बन जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे एक कढ़ाई धुलेंगे वैसे 2 कढ़ाई धुल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीरा कसूरी मेथी डाली है, प्याज और इसमें लहसुन हरी मिर्ची डाला है। प्याज को खूब अच्छे से लंबे लंबे पतले स्लाइस में कट कर लिया है। बहुत 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 अच्छी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है, चाहे इसमें गाजर ऐड कर लो तो वो भी अच्छी होती है। अब ये सोचते हैं कौन सी सब्ज़ी बनाएं, किसको कौन सी पसंद आएगी, किसको कौन सी नहीं पसंद आएगी। तो मैंने सोचा चलो 2 सब्ज़ी बना देते हैं। अभी करेला बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। आज मैं दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, और सिर्फ सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टमाटर कट करके डाल दिया। सब्जी मसाला में वही सेम सब्जी मसाला किचन किंग हल्दी पाउडर थी, और मैं थोड़ा सा इसमें और भी मसाला ऐड करूँगी, लेकिन सब्जी को थोड़ा सा पक जाने के बाद, क्योंकि वो मसाला भुना हुआ होता है, सब्जी के लास्ट में ऐड करो तो उसका फ्लेवर अच्छा रहता है, मतलब ये महकता रहता है। यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, मेथी डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करेला प्याज ऐड कर दिया, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स करके धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप सूखी सब्जी या फिर कोई कम तेल वाली सब्जी बनाएं तो हमेशा ही आप फ्लेम को हमेशा स्लो रखें, एकदम स्लो रखें। यहाँ पे ये दूसरी सब्जी मैं देख रही हूँ, इसको हल्का सा मैश कर देना है, ताकि प्याज टमाटर एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मैश हो जाए अच्छे से। शिमला मिर्च की सब्ज़ी आप रोटी के साथ खाओ वो अच्छी लगती है, चावल के साथ खाओ तो वो भी अच्छी लगती है। बेटे को हमारे चावल के साथ शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक दाल भी मैंने धुल करके रख दिया था। सबसे पहले मैंने दाल ही रखी थी, जो कि आज सादी सिंपल दाल बनाई है मैंने।
और थोड़ी सी दाल जो थी ना, पंचमेल दाल बची हुई थी, तो मैंने उसको अपने लिए रख लिया। बाकी सबके लिए सादी सिंपल दाल बना दी। यहाँ पे जो फैट कटर मसाला मैंने सुबह पिया था ना, उसको मैंने थोड़ा सा रख लिया था। और आधा टमाटर जो है मैंने इसमें डाल दिया। चाहे तो आम कच्ची कैरी आप डाल दो इसमें, या फिर आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकती हो करेले वाली सब्जी में। यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर भून के रखा, उसको ऐड कर दिया। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करिए। सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। बस इसको मसाले को और हरी धनिया की पत्ती को अच्छे से मैश कर दो। बस इसको खाली कर लो टिफिन में। बढ़िया टिम सब्जी आप चावल के साथ खाओ या फिर रोटी के साथ खाओ, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप खा सकते हैं। ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आलू नहीं है, इसमें बहुत कम तेल पड़ा हुआ है। बहुत कम तेल में आप ये सब्ज़ी बना भी सकते हैं। बशर्ते आपको एक ही काम करना होगा, जब भी आप सब्ज़ी बनाएं मोटे तले की कढ़ाई लें। दूसरी चीज़, आप हल्की स्लो फ्लेम में बनाएं। जब भी कोई खाना बनता है ना, धीमी आंच में वो हौले धीरे धीरे पकता है ना, तो उसका एक अलग ही स्वाद रहता है। और ना आप तेज़ आंच करके सब्जी को एकदम से काली कर दो और वो पकी ही ना रहे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए कितनी बढ़िया करेले की सब्जी बन करके तैयार है। तो बस सब्जी बन चुकी है। चावल को भी मैंने चढ़ा दिया है गैस। और बस सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे सुबह के नाश्ता वास्ता को, उनको मैंने धुला हटाया और आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा गेहूं का आटा, थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है। और उसके बाद ये चुकंदर जो कि मैंने रात को पीस करके रखा था। रात को मैंने बनाई थी चुकंदर की रोटी। 3 चुकंदर मैंने पीस के इकट्ठा रख लिया था। मैंने सोचा सुबह के लिए भी झंझट खत्म कर लेते हैं, सुबह के लिए पीस करके रख लेते हैं। पीस के रख दो ना चुकंदर को, कांच के ही बर्तन में रखो। और चुकंदर की रोटी इतनी बढ़िया लगती है। मैं सबका तो नहीं कहूँगी भाई, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। चारों लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत मुलायम लगती है। जैसे हम नॉर्मल गेहूं की रोटी खाते हैं ना, उससे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम लगती है, मिठास अलग रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है भाई। किसी भी सब्जी के साथ खाओ, इसमें थोड़ा सा घी लगा लो ना तो स्वाद दोगुना हो जाता है। बढ़िया क्रिस्पी मुलायम रोटी बनाओ। अगर आपको इसको क्रिस्पी खाना है ना, तो थोड़ा सा तवे पे रख के इसको क्रिस्पी कर लो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे खूब सारा आज मैंने 2 खीरा काटा है, आधी मूली कटी है, शिमला मिर्च की सब्जी, करेले की सब्जी, थोड़ी सी रात की वो बची हुई थी आलू बैगन की सब्जी, और रात की बची हुई दाल मैंने ले लिया। किसी को मैंने नहीं दिया, सिर्फ खुद खाया है। बाकी सबके लिए ताज़ा खाना बनाया था। अब भाई हम कोई चीज़ फेंक तो सकते नहीं, कितना अन्न के दाने को फेंकना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। शाम की बनी हुई है तो हम सुबह खा सकते हैं। और जब फ्रिज है ना, फ्रिज में रखना, वैसे कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि बहुत ज़्यादा बनाते हैं बच जाती है, लेकिन कभी कभार हाथ है, संजोग है, किसी का मन हुआ खाने का, किसी का नहीं मन हुआ तो थोड़ा बहुत बच जाती है कभी कभार, तो फेंकते नहीं है। गैया गोरू हो तो डाल दो तो अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसे फेंक दो तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने दाल को गर्म कर ली थी ना, और सब्जी को गर्म नहीं किया था। फ्रिज में खाने से 1 घंटा आधे घंटे पहले निकाल दो जो कुछ भी आपको खाना है, और खाने को खूब अच्छे से चबा करके खाना है। 32 बार चबाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करें ना खाने को खूब अच्छे से चबा के खाएं, साथ में सलाद लें। तो पहले तो मैं सलाद खा लेती थी तो ऐसा फीका फीका लग रहा था, फिर वो चबाते हुए नहीं बन रहा था, मतलब ऐसे ही बहुत जल्दी खाना ख़त्म हो जाता। तो फिर मैंने सोचा खाने के साथ ही सलाद खाएंगे। खाना खाया, किचन की साफ़ सफाई की। आप लोग देख सकते हैं जब भी मैं पानी पीती हूँ आरओ से ही पानी पीती हूँ। मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल पीती नहीं हूँ, क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान भी करता है और जुकाम भी हुआ उसकी वजह से। कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी कोई मौसम है, मैं यहीं से नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो खाना खाने के आधा घंटा 40 मिनट बाद ही आप पानी पिए। तो बस ये आधा लीटर का हमारा ग्लास है जिससे भर के मैं पानी पीती हूँ। कम से कम गर्मी हो या फिर कोई मौसम हो, आप 2 लीटर से कम पानी पिए ही नहीं। गर्मी के मौसम में आप पानी की क्वांटिटी 3 लीटर 3.5 लीटर बढ़ा सकते हैं। वैसे भी गर्मी में बहुत सारी प्यास लगती है, लेकिन आप किसी भी मौसम में 2 लीटर से पानी कम ना पिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा 70% शरीर जो है पानी से ही बना होता है। तो बाकी आप शरीर का ध्यान रखें, अच्छी बात है, लेकिन आप पानी का ज़रूर ध्यान रखें। आपको पानी पीते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। वैसे आजकल मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ शायद रंग ला रही है। फिलहाल अभी वजन में बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं। पहले जब कुछ नया चीज़ होता है ना, तो ज़्यादा वो टसन रहता है वजन करने का। फिर बाद में जब पुराना हो जाता है तो टसन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। चलो ये होता है कि हम कर तो रहे हैं कोशिश, घटेगा वजन, नहीं घटेगा नहीं, हम फिट तो रहेंगे, स्वस्थ तो रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। वक्त से आने के बाद
मैं दूध भी लेते आती हूँ साथ में, क्योंकि वहीं से दूध आता है। जाते समय मैं डिब्बा लेके जाती हूँ, आते समय मैं अपना डिब्बा लेके उठा के और दूध चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। उसके बाद रात की डिनर की तैयारी करूँगी। वॉक से आने के बाद बहुत जोर की प्यास लगी थी। गुड़ खाने की बजाय मैंने लिया 7-8 किशमिश, खाया, पानी पिया। पानी पियेंगे उसके बाद फिर सब्जी वब्जी की कटिंग करेंगे, रोटी सब्जी ही बनानी है। सो आज का ब्लॉग इसी पानी पीने के साथ साथ ही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।